राणाबाई जी महाराज परमात्मा का पूर्ण भरोसा करके एकांत में विराजमान हो जाते हैं और सारी दुनिया से पीछा छुड़ा लेते हैं। एकांत में जाने से दुनिया के लोगों की जितनी भी चर्चा है उनसे पीछा छूट जाता है, वो दिमाग में नहीं रहती है और तरह तरह के दुनिया के हाव भाव, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि भी उनका पुण्य नष्ट नहीं करते। जो पहाड़ों में चले जाते हैं भजन करने के लिए शमशान भूमि या और एकांत में चले जाते हैं तो व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार मान बढ़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, नीर, चीर, दंडोत इत्यादि जो गृहस्थी लोग सेवा करके साधुओं से पुण्य ले लेते हैं, वो पुण्य साधु का फिर खर्च नहीं होता है। भोजन, छाजन, नीर, चीर, मान, सम्मान और दंडोत, 6 जो है माध्यम से गृहस्थी लोग संतों की, भक्तों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की सेवा करके बहुत सारा पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। पर जो महात्मा गृहस्थियों के द्वार ही नहीं जाते, कंदमूल फल खा लेते हैं पहाड़ों में, वृक्षों के फल खा लेते, नदी का जल पी लेते, तो उनकी तपस्या कोई भी नहीं छीन सकता, उनका भजन कोई नहीं छीन सकता। इसलिए उनके भजन में विशेष बरकत आ जाती है। उनके भजन में 4 चांद लग जाते हैं, वो साधना अच्छी तरह से कर लेते हैं और भजन उनका जल्दी पक जाता है। भजन पकाने के लिए एकांत का महापुरुषों ने बार बार कहा है कि एकांत में साधना करो, ध्यान करो, भजन करो, सुमरण करो, ईश्वर का नित्य जो है आराधना करो, उनसे विशेष लाभ होता है। इसलिए प्राय जो साधक साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए महापुरुष एकांत का विधान करते हैं कि एकांत में जाओ, भजन करो। इसलिए तो रजब जी महाराज ने कहा ना, एकांत का सुख एकांती को होय, एकांतरा सुख एकांती को होय। जन रजबे प्राण पसारा में पड़ गया, फिर सुख लेवे नहीं कोई सजना, फिर सुख लेवे नहीं कोई। एकांत का जो आनंद है, भजन करने का जो रस मिलता है, वो एकांती को ही पता होता है। प्राण पसारा में पड़ गया, और हमारा खुद का अनुभव है, जब तक हम नाना प्रकार की कुटिया या डोंगरी पर नहीं बना देता हो एकांत में, ध्यान में सुमन, अब बना रहे हैं तो वो कभी कभार दिमाग में रहता कि ये बनाना, वो बनाना, पूरा होता है, बन गया, फिर ध्यान लगता है। हकीकत में पसारा जो है उसके अंदर प्राण इधर उधर फंट जाते हैं, वृत्तियाँ इधर उधर फंट जाती है, नाना प्रकार के चिंतन करती है, ये मटेरियल लाना है, उसको चुकाना है, ऐसे बुलाना है, ये व्यवस्था करनी है, वो प्राण उधर चले जाते हैं। इसलिए भजन करने वालों के लिए प्राय अधिक पसारा न करके कम पसारा में, कबीर साहब बोलते हैं ना, बहुत पसारा मत करो, करो थोड़ा री आस। बहुत पसारा जिन्होंने किया वे गया निराश। तो ऐसे महात्माओं ने भागवत जी में भी कहा है, शास्त्रों में कई जगह ऐसे प्रमाण आता है, अगर साधना करनी है, भजन करना है, सुमरण करना है, परमात्मा की आराधना करनी है, तो बाहरिक जो प्रपंच है, बाहरिक माया का जो मटेरियल है, इन चीज़ों से वृत्ति हटानी पड़ेगी। आलसी, उन्माद, प्रमाद में पड़े रहने वाले ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों को जब ऋषभदेव जी महाराज ने उपदेश दिया, तो उस समय में ऋषभदेव जी ने कहा कि पुत्रों, तुम लोग आलस्य में, नींद में, तद्रा में पड़े रहते हो, सारी रात सारी दिन क्या काम करते हो? बोले पिताजी बस खाना पीना, आराम करना, और कोई हमारे कार्य है ही नहीं।
बोले बेटा इसके लिए मानव शरीर नहीं मिला है। मनुष्य शरीर तो भजन करके दिव्य तप करके और आत्मबोध पाने के लिए मिला है। हे पुत्रों, खाना पीना ऐसा आराम और भोग तो शुक्र कुकुर इत्यादि भी कर लेते हैं, पशु जुनियों में भी होता है। मानव शरीर है, इनके द्वारा दिव्य तप करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करके और अपने आप को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो फिर पिताजी करें क्या? तो पिताजी ने कहा कि ये आलस में, नींद में, तद्रा में है, एकदम ये ऊंची पोस्ट पर भजन कर नहीं पाएंगे। तो पिताजी ने कहा एकांतवासो लघु भोजनादो निराशा करुणावरोधम मौनम संयमनम सडेत चित्त प्रसादम जनयंती शीघ्रम महा। इन 6 साधन का जो नित्य सेवन करो। एकांतवास का सबसे पहले बताया, लघु भोजन, थोड़ा अल्प आहार, ज्यादा खा पी करके नहीं, अल्प आहार से भजन अच्छा होता है। मौन धारण करके रखो, ज्यादा बकवाद नहीं, इधर की उधर बातें, फालतू की बातों से वृत्ति भंग होती है। मौन से है वृत्तियां स्थिर होती है, वाणी की ऊर्जा बचती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने जीवन में आत्मबोध को पाया है तो वो एकांत में रह करके मौन होकर के पाया है। जैसे भगवान बुद्ध अपने जीवन के 7 वर्ष एकांत में मौन में बिताए और भजन किया। भगवान महावीर ने 5 वर्ष एकांत में और मौन व्रत में बिताया, तब उनको केवल्य पद की प्राप्ति हुई। ऐसे कई महात्माओं का प्रमाण आता है। निराशा, आशा नहीं संसार की, इन चीजों की आशा, ये इच्छा ऐसी नहीं। इच्छा तो केवल राम की और आशा निवार। एक आशा लगा रहे तो कबू ने आवे हार। संयमनम, संयम रखें। तो ये साधन बताते हुए ऋषभदेव जी के 84 बेटे तो सिद्ध हो गए और 9 बेटे योगेश्वर हो गए और 1 बेटा राजऋषि हो गए। एक बेटे ने श्रावंगी धर्म चलाया और अन्य पुत्रों ने भी कर्म योग के द्वारा सदगति पाई है। 100 के 100 पुत्र है कल्याण को प्राप्त हुए। तो ऐसे ही राणाबाई जी महाराज ने विचार किया कि एकांत में भजन करो, दुनिया की कोकत से छुटकारा पालो। लोगों के बीच में आना जाना, बैठना, मिलना जुलना होगा ही नहीं। तो राणाबाई जी एकांत में बैठे और वहां पर लोग पहुंचे ही नहीं। जब एकांत में बैठ गए तो लोगों ने खोजा, इधर उधर गए, पिताजी इधर उधर गए, आसपास पड़ोसी युवा बच्चे भी इधर उधर गए खोजने के लिए। राणाबाई जी मिले नहीं। राणाबाई जी जिस जगह बैठे हैं वहां कोई नहीं जा रहा है। वहां लग तो कोई एक न जावे, राणा बेटे हरि गुण गावे। वहां लग तो कोई एक भी नहीं जा रही है और राणा जी बैठे बैठे हरि का गुणगान कर रहे हैं। अंदर एकांत में हरि गुणगान कर रहे हैं, परमात्मा का नाम में गलतान हो रहे हैं। तो भीतर भी देखो आप राम राम सुमरण करते हैं, प्रभु नाम में गलतान होते हैं तो मधुर ध्वनियाँ, मधुर कीर्तन, मधुर आवाज़ें, मधुर नाना प्रकार के जो है शंख आदि की धुनी, मुरली आदि की धुनी सुनाई देती है। उसमें मगन हो जाते तो वो हरि गुणगान है, सर्वोपरि हरि गुणगान है, सर्वश्रेष्ठ हरि गुणगान वो है। भीतर का सुमरण, भीतर का भजन होने लग गया, वो हरि गुणगान सबों श्रेष्ठ माना गया। बाहर हम मानते हैं कि इस प्रकार से पेटी, ढोलक, तंदूरा, ऑर्गन और अन्य जो साधन ला करके और फिर 5-25 इकट्ठे होकर के कीर्तन करते हैं, इनका बड़ा लाभ मिलता है, फायदा मिलता है। इनसे वायुमंडल शुद्ध होता है, इनसे जो कथा कराने वाले, सत्संग कराने वाले को लाभ मिलता है, कथा करने वाले को लाभ मिलता है, कीर्तन करने वाले को लाभ मिलता है। लेकिन इनसे लाखों गुना श्रेष्ठ है भीतर जो सुमरण होने लग गया, भीतर हरि गुणगान होने लग गए, वो श्रेष्ठ है। राणाबाई जी महाराज भीतर का रस ले रिया है, हरि का गुणगान कर रहे हैं। उंडो बवारो माए अंधार देखे तो धुंधावे कालो। उंडो बवारो है,
और महीना अंधारो है और कोई देखे तो मतलब अंधकार ही दिखे मैं। जोड़ जी कर छूटिया सब पंदा, राना के मन परम आनंदा। जोड़ जिकर दुनिया री जोड़ जिकर है ना, आ जोड़ जिकर है जी की टेंशन देवे, चिंता देवे, विचलित करे, नाना प्रकार का बाउंडर मंत्र में उठावे। वास्तव में आप सबका अनुभव है, यूट्यूब पर और फेसबुक पर सुनते हैं उनका भी अनुभव है। दुनिया री नाना प्रकार री बताऊं, आदमी ने टेंशन हो जाए, टेंशन में आदमी आत्महत्या भी कर लेता है, क्योंकि वे तरह तरह की बातें लाए सुनावे तरह तरह की। तो इनसे छुटकारा पाया जोड़ जिक्र और ए सब फंद छूट गा। राणा भाई जी का मन अब परम आनंद में है, क्योंकि सांसों सांस स्मरण किया और भीतर जो सुख सागर है उस सुख सागर में हंस है किलोल कर रहा है। और वैसे भजन करने वाले महात्मा सदा ही आनंद का अनुभव करते हैं। निस दिन आनंद रे वे रे दामे, हरि आनंद में झूले रे। निस दिन आनंद रे वे रे दामे, हरि आनंद में झूले रे। हमारी सत्संग दो कृपा करे, जिन भर राम ने बोले रे। वारी सत्संग दो कृपा करे, जिन भर राम ने बोले रे। साध संगत मोए दीजो राम जी, साध संगत मन दीजो। बोले संत भगवान की। निष्दिन आनंद रहे हृदय में। संत महात्मा निष्दिन हमेशा हृदय के अंदर आनंद में रहते हैं, क्योंकि भजन में परम सुख है, भजन में आनंद ही आनंद है। पूज्य पाद रामचरण जी महाराज कहते हैं, सुख का सागर राम है, दुकरा भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। वो राम जी सुखों रो सागर है, तजना नहीं, नित्य भजना। हरे के भजन जैसा कहीं आनंद नहीं है। इसलिए तो राजा महाराजा राज्य त्याग करके वन में चले जाते हैं, एकांत में साधना करते हैं। दुनिया पीछा करती है तो भस्मी लगा लेते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। इन रस काज बण्या नृप जोगे, छोड़या भोग विलासा। आयण रस काज बण्या नृप योगी, छोड़या भोग विलासा। छत्र सिंहासन बेटा रेता, छत्र सिंहासन भस्मी लगाए उदासा। राम जन पिलो राम रस प्यासा। गगन मंडल में अमृत बरसे, गगन मंडल में मुन मुन रे गरवासा। राम जन पियो राम रस प्यासा। बोले सुंदरदास जी महाराज की। इन रस काज माना राम जी के नाम रूपी रस के लिए राजा महाराजाओं ने राज्य छोड़ दिया। भया नृप योगी छोड़िया भोग विलासा, माना उन्होंने सारी जो सामग्रियां त्याग दी। छत्र सिंहासन बैठे रहते, भस्मी लगाए उदासा। भस्म लगाए उदास होगा दुनिया से। छत्र सिंहासन पर बैठे रहते थे, पर राम रस ऐसो निरालो रस है, बड़ो
अनोखो रस है। बड़ी बड़ी महारानियां जिनको रामरस मिला उन्होंने जो है राज्य त्याग दिया, उन्होंने अपना वैभव त्याग दिया।